ओके, हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के प्री मार्केट एनालिसिस में या फिर आज का जो दिन रहा उसमें अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट हमारे जो लेवल्स थे उसके ऊपर खुला था। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क करके दी थी, इस ट्रेंड लाइन को ही वो सपोर्ट बना के ब्रेकआउट दे के मार्केट अपसाइड के लिए ट्रेंडिंग हो गया था। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो रहा था, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वे अगर आप सोचने की कोशिश करोगे, ये जो सभी सेलर्स थे, ठीक है, यहाँ से सेलर्स, यहाँ से, ठीक है, देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। एक सेलर्स, ये भी सेलर्स और ये भी सेलर्स, सबका स्टॉप लॉस खा के मार्केट अपसाइड के लिए रैली कर रहा था। ठीक है, अब मार्केट तो एक तो मार्केट रिटेस्ट आके अपसाइड के लिए रैली करनी थी उसे, या फिर मार्केट यही कंसोलिडेशन करना था। ठीक है, ये दो चांसेस बहुत बड़े मुझे दिख रहे थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मैंने तो ये जो फर्स्ट ट्रेड, ये जो स्विंग हुआ उसमें कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा मार्केट में वीकनेस भी दिखाई दे रही थी, या फिर मार्केट अगर अपसाइड की गया तो फिर एक करेक्शन देखिए यही साइडवेज हो जाता है, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, सो ये जो सपोर्ट था, मुझे जो कन्विक्शन था कि मार्केट ये पे ऊपर गया है तो एक करेक्शन देके वो अप की साइड मूवमेंट करने लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट खुलता है या फिर वह ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट अपसाइड के लिए डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, वैसे किया, मार्केट ने ऊपर हुआ, सस्टेंड हुआ और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड के लिए रैली कंटिन्यूसली की। ठीक है, लेकिन ये जो सपोर्ट था हमारे लिए, मार्केट अपसाइड गया, कंसोलिडेशन किया, बहुत सा कंसोलिडेशन, फिर बायर्स आए, यहाँ पे भी बायर्स आए, फिर जाके इस सपोर्ट के लेवल पे मार्केट आया था। ठीक है, थोड़ा सा लोअर लो पे स्ट्रक्चर बना के मार्केट नीचे आया और यहाँ पे भी बायर्स को इनवाइट किया था। ठीक है, ये भी एक हायर हाई था, मैं भी इसको भी लेता, लेकिन मुझे डर था कहीं इस लेवल से भी मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए निकल जाता तो मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया। और जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी और इसके क्लोजिंग पे मैंने एंटर किया था, ये छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल का लगा है और नीचे की तरफ मैंने 1:1 का ही सिर्फ टारगेट लिया था, क्योंकि अगर मार्केट में बड़ा फॉल आ भी जाता तो मार्केट हमारे ये जो लेवल्स थे इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर लेता, इसलिए मुझे अर्लियर टारगेट बुक करना पड़े 1:1 या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, अगर आप देखोगे एक्सपायरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा मार्केट अवॉइड ही किया था, लेकिन मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, क्योंकि ये जो बायर्स थे, ठीक है, यहाँ पे भी बायर्स आए, यहाँ पे भी बायर्स थे, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए, ये देखो ये कैंडल पे बहुत बड़े बायर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, दो कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे मुझे एक ऐसा लगा कि मार्केट को बायर्स में बुला के डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा फॉल दे सकता है, इसलिए ये जो बड़ी कैंडल मुझे कंफर्मेशन दे गई, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और ये स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ 1:1 के लिए ट्रेड किया था। ठीक है, एकदम सिंपल था, आपने भी आज का मार्केट ऐसे ही कैप्चर किया होगा, क्योंकि बहुत बड़े चांसेस क्या थे मालूम है आज, एक तो हमारे लिए दो ट्रेड बन रहे थे, एक तो ये ट्रेड आपको पकड़ना था, ये रैली पकड़नी थी, या फिर ये रैली। ठीक है, दोनों रैली आपको, इस रैली में, इस जो कंसोलिडेशन जोन में, इसमें कोई फंसने का चांसेस नहीं था, क्योंकि हमारे जो लेवल्स थे उसके ऊपर मार्केट खुला था। और जो साइकोलॉजिकल व्यू है, क्या बोलते हैं उसे, जो साइकोलॉजी हमें क्या बताती है, अगर मार्केट में इस लेवल से कोई बायर्स आ रहे हैं तो उनके ट्रैप करने के लिए मार्केट अगर नीचे बड़ी कैंडल बनाता है, ये बड़ी कैंडल, तो मार्केट नीचे जाने के बहुत बड़े चांसेस मुझे दिख रहे थे, इसलिए मैंने ये ट्रेड किया था। ठीक है, ये ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई थी, इसके बाद मार्केट, अगर मुझे लगा था थोड़ा रिटेस्ट करने आएगा और फिर ऊपर रैली करने लगेगा, और अगर इस लेवल को मार्केट टच करके अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती तो मैं ज़रूर ट्रेड ले लेता। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट तो ज़रूर किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे गया है, उसको छोड़ो। ठीक है, तो ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दी तो मुझे लगा था कोई करेक्शन देके या फिर रिटेस्ट करके मार्केट अप साइड जाएगा, लेकिन मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया, सो मैंने मार्केट को अवॉइड किया था। ऐसे आपको ये आज का ट्रेड करना था, दो ट्रेड करने थे, या फिर एक भी किया तो भी सफिशिएंट था। ठीक है, सो ओके, देन अभी क्या हुआ है, चलो ये सब तो हो गया आज की बात। अभी कल के लिए मार्केट फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट आपको पता होगा कि मार्केट कल क्या करता है, तो मार्केट एक ट्रेंडिंग पोजीशन में रहता है, या फिर कोई अगर ऐसे ऐसे, या फिर ऊपर से ऐसे, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन कंटिन्यूस पैटर्न, ऐसे कंटिन्यूस पैटर्न भी फ्राइडे के दिन बनाते हैं। ठीक है, ये फ्राइडे का स्ट्रक्चर रहता है, तो हम फ्राइडे के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि फ्राइडे में क्या हो सकता है, ये सब मैं डिलीट करूंगा हमारे लेवल, ये जो लेवल्स है सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, इसे आप मार्क करके रखो, मैं इसका लेवल्स बता देता हूँ आपको, ये लेवल्स क्या है।
ठीक है। 300 के लेवल आप आपके डिवाइस पे 300, 310 या 300 के लेवल आप मार्क करके रख सकते हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन बन सकती है, ठीक है। सो मैं इसे सब डिलीट कर देता हूँ। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में क्या कर रहे हैं। ओके, ये जो मार्केट को ट्रैप हुआ था, मार्केट में जो ट्रैप हुआ था, ये देखो, अगर आप थोड़ा सा मार्केट को समझते हो, ठीक है, मार्केट को आप ऑब्जर्व करते हो डेली, तो आपको जल्द समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या है, एक सेलर्स आए, उसके बाद सेलर्स आए, ये सेलर्स आए, उनको ट्रैप करके मार्केट अपसाइड गया। और ये जो बायर्स आए थे यहाँ पे, जो इस सपोर्ट लेवल पे जो बायर्स बैठे थे, उनको एक कंफर्मेशन दे गया कि मार्केट अभी अपसाइड जा रहा है। और उसके बाद जो ये लेवल्स उसने क्रॉस की तो बड़ा एक फॉल हमें देखने को मिला, ठीक है। इसी फॉल को मैंने कैप्चर किया था आधे घंटे में देख के। सो ये भी आपको थोड़ा सा एनालिस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लेवल्स रहते हैं वो लेवल्स हमको एक कंफर्मेशन देते हैं कि इस लेवल से मार्केट रिवर्स घूमने के या फिर यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर उधर साइकोलॉजिकल लेवल कोई नहीं मिलते आपको, तो उधर भी आपको ट्रेड आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सो साइकोलॉजी प्लस लेवल्स, ये कॉम्बिनेशन मिला के आप बहुत अच्छी तरह ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज अगर कोई एक अगर करोगे आप, मतलब सिर्फ लेवल पे ट्रेड करोगे, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये दो लेवल एक्यूरेस लेवल्स और साइकोलॉजी, ये दोनों मिला के आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई 30 मिनट्स पे। और RSI जो हमें बता रहा है, RSI क्या बता रहा है, थोड़ा सा डायरेक्शन तो कोई नहीं बता रहा RSI अभी तो, ठीक है, डायरेक्शन तो साइडवेज ही बता रहा है। लेकिन कल के लिए हम कैसे फाइंड ट्रेड करेंगे वो साइकोलॉजिकल अभी देखेंगे, ठीक है। सो ये ट्रैप अगर हुआ है तो बहुत बड़ा ट्रैप है ये बायर्स के लिए। लेकिन बायर्स का स्टॉप लॉस कहीं अभी तक टूटा नहीं है, क्योंकि ये जो बायर्स थे, ये जो बायर्स थे, उनका स्टॉप लॉस अभी तक टूटा नहीं है। उनका स्टॉप लॉस कब टूटेगा, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करके शार्प फॉल देगा, तभी मार्केट इनका स्टॉप लॉस ले सकता है। और ये 100% मुझे श्योर है कि मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने तो ज़रूर आएगा। सो मेरा तो कल के लिए ऑलरेडी मैंने यही बोला था कल के जो प्री मार्केट एनालिसिस में, कि मार्केट डाउन साइड के लिए फॉल दे सकता है। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप हुआ, उसको उसके बाद ट्रैप करके ही मार्केट गिरा है, लेकिन गिरा तो ज़रूर है, हमें बस यही चाहिए था। लेकिन मार्केट अगर इस कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मार्केट खुलता या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता, तो और बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता। कोई बात नहीं, कल के लिए मुझे लगता है कल के लिए भी फॉल देने के बहुत बड़े चांसेस है, ठीक है। आज का 14 तारीख है, ठीक है, कल के लिए 14 तारीख है। सो देखेंगे कि क्या होता है। 5 मिनट में जाके थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते। ओके, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक, फिलहाल रहने दो, मैं देखता हूँ। सो अभी तो अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, मेरे लिए एक इम्पल्स था। अगर ये करेक्शन के लेवल से कहीं से घूमता तो मुझे एक करेक्शन लेवल और उसके बाद फिर से इम्पल्स मिलती, लेकिन मार्केट ने नीचे ट्रेड करके बहुत बड़ा फॉल दिया है, ठीक है। सो अभी तो इसका जो डाउन ट्रेंड है वो अगर चालू हो गया ऐसा बोलो तो भी कोई बात बड़ी बात नहीं, ठीक है। अगर मैं इस लेवल से, इस ग्रीन कैंडल से अप साइड के हाई तक मैं मार्क करूँगा, तो मुझे जो कैंडल मिल रही है वो ये एक सपोर्ट लेवल जैसा काम कर रहा है, ठीक है। इसको भी मैं मार्क करके रखता हूँ मेरे डिवाइस पे, आप भी अपने डिवाइस पे मार्क करके रखो। कौन सी लेवल है, 19,406 की लेवल है, आप भी अपने डिवाइस पे मार्क करके रख सकते हो। उसके बाद ये लेवल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। पहले तो इसको मार्क करके रखो। देन अगर मार्केट में ये, अगर मैंने इम्पल्सिव एज ए इम्पल्सिव लिया, एज ए इम्पल्सिव ये लिया, तो एक मेरा करेक्शन है, उसके बाद एक इम्पल्सिव है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा क्या करता हूँ, पहले तो एक जो फिबोनाची है ऊपर से, ठीक है, इस रेड कैंडल से हाई से मैं लो तक मार्क करूँगा। और जो मुझे लेवल्स मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे जो लेवल्स मिल रहे हैं वो लेवल्स कौन से, ये एक है, एक जोन बड़ा, ठीक है, उसके बाद ये एक जोन है, और उसके बाद ये थर्ड वाला, ठीक है। ये 3 लेवल से मैं इनको रेड कलर से ये करता हूँ, ठीक है, रेडी है। सो ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो 3 लेवल्स मुझे दिख रहे हैं ये हमारे लिए करेक्शन या फिर रिवर्सल लेवल हो सकते हैं कल के लिए। और अगर मार्केट कल के लिए डाउन साइड के आज मैं डाउन साइड के व्यू नहीं दूंगा कि मार्केट या यहाँ जाएगा वो आ जाएगा, क्योंकि मार्केट कल कुछ भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि RSI भी हमें कंफर्मेशन दे रहा, और जो दो साइड की जो रैली थी, ये रैली और ये रैली दोनों हो चुकी है। सो मार्केट कल के लिए या फिर कंसोलिडेशन करेगा
या फिर डाउन साइड के लिए भी रैली कर सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। कल को अगर ओपनिंग जो होती है उस पे हमें पता चलेगा कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर बना के नीचे आएगा, ठीक है। अगर मैं इस लेवल से हाई तक अगर इस इम्पल्स और एक करेक्शन लूँगा तो मेरा जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल ही है, ठीक है। एक लेवल था और जो दूसरा लेवल है वो एक है, ठीक है। ये दो लेवल से मैं इन्हें थोड़ा सा अलग कलर से शेड करूँगा, ठीक है। ये दो लेवल्स हमारे लिए टारगेट्स लेवल बन सकते हैं, ओके। सो उसके बाद और एक, अगर मैं इसे पूरा इम्पल्स लूँगा और एक करेक्शन लूँगा तो क्या होगा, ठीक है। इसको अगर मैं करेक्शन लेके इस हाफ साइड तक मैं टारगेट लूँगा तो मेरा ये तो एक टारगेट है। उसके बाद थर्ड जो टारगेट रहेगा मेरा ये रहेगा, और उसके बाद जो लास्ट वाला टारगेट है ये हमारे लिए लास्ट वाला टारगेट, ओके डन। नीचे के टारगेट तो मैंने फाइंड करके दिए हैं आपको, आपके हिसाब से आप अपने डिवाइस पे मार्क करके रखो, ठीक है। अगर मार्केट ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको एक इम्पल्स, ये करेक्शन और ये एक इम्पल्स, ओके। सो अगर मार्केट इम्पल्स के लिए जाता है तो ऊपर के भी टारगेट्स मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तरह अगर मार्केट ऊपर खुला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करता है, कहाँ से टारगेट्स आते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस आता है, ठीक है। और एक मैं लाइन दूंगा, ये इस लाइन को आप अपने डिवाइस पे मार्क करके रखो। इस लाइन के ऊपर मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है, ट्रेंडिंग रह सकता है, ठीक है, कंटिन्यूस मार्केट रह सकता है, या फिर इस लाइन के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो डाउन ट्रेंड के लिए मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अपसाइड के लिए मैं टारगेट्स आपको अभी दूंगा, फर्स्ट टारगेट और ये जो सेकंड टारगेट है दूंगा। थर्ड टारगेट बहुत लंबा है इसीलिए मैं इसे अवॉइड करूंगा, ठीक है। ये दो टारगेट्स आपके डिवाइस पे मार्क करके रखो, ठीक है। कौन से लेवल है देख के आप मार्कर कर सकते हो। और ये एक लेवल है 19,678, ठीक है। ऐसे मार्केट करता, अगर मार्केट इस रेंज में कल खुलता है या फिर इस एक जोन में कंसोलिडेशन करता है तो मार्केट को कल अवॉइड करो, क्योंकि मार्केट कल एसएल हंटिंग मूव में भी रह सकता है। जैसे ये आ रहा था, मैंने ऑलरेडी बोला था कि एसएल हंटिंग मार्केट हो सकता है। आज के दिन भी मार्केट एसएल हंट, कल के दिन भी मार्केट एसएल हंटिंग कर सकता है, या फिर मार्केट किसी हमारे जोन से रिजेक्ट हुआ या फिर डाउन साइड के लिए हमें डायरेक्शन देता है तो हम ट्रेड करने के लिए बन सकते हैं मार्केट में या फिर रह सकते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। और एक बार बताता हूँ, मार्केट में जो सेलर्स आए, अगर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है और मार्केट यहीं से कहीं रिजेक्शन होने लगता है तो हम बड़ा डाउन साइड के लिए व्यू देखेंगे, या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप, और एक दो कैंडल अगर बड़े ग्रीन बना के मार्केट अपसाइड के लिए जाने लगता है तो हम पूरा मार्केट को अपसाइड के लिए ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये जो लेवल देखो, ये लेवल, ये दो तीन मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है, और इधर भी एक बहुत बड़ा ट्रैप बायर्स का हो चुका है। अगर इतना बड़ा ट्रैप होके भी मार्केट में बहुत बायर्स प्रेजेंट है ऐसे दिखता है तो मार्केट अपसाइड के लिए बहुत बड़ा जा सकता है, ठीक है। या आप अपने साइकोलॉजिकल व्यू से आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है, सॉरी गैप अप नहीं, बहुत बड़ा गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है और नीचे की तरफ आने लगता है इस लेवल के नीचे, तो हमें डाउन साइड के लिए ये सारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे आपको कल ट्रेड करना है, बहुत सिंपल मार्केट रहेगा कल, लेकिन ज़्यादा क्या बोलते हैं ना उसको, ट्रेंडिंग भी रह सकता है। कल फ्राइडे है तो ट्रेंडिंग भी हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कोई अगर ट्रेड्स या फिर लेवल्स आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, ओके। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो में डेली लेके आऊँगा आपके लिए, और ऐसा ही एनालिसिस आपको करके दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।